चलिए एक और नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए ये क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर क्या है, 2 अम्ल क्षार एवं लवण। चलिए यहाँ पर जो लिखा है पहले इसको देख लेते हैं। हल्दी भी क्या है, एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक है। चलिए करते हैं रीड। बोल रहा है कि आपने पिछली कक्षा के अध्ययन में यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, फिर पढ़ ही लेते अध्ययन किए होंगे कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। बोल रहे कि आप सब पढ़े होंगे पिछले कक्षा का, ये क्लास 8 में भी है अम्ल क्षार एवं लवण। तो बोल रहे कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भोजन का खट्टा होना या कड़वा होना, ये उसमें या अम्ल होगा या तो क्षार होगा। इसके अनुसार आप बोल रहे हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण, बोल रहे कि जब आपके घर में कोई परिवार के सदस्य जब अत्यधिक भोजन कर लेते हैं तो वो अम्लता से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाते हैं। अम्लता से मतलब उसके पेट में क्या होता है, एसिडिटी बनने लगता है। जो आप कौन सा उपचार सुझाएं, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। चलिए बोल रहे कि उपचार बताते समय आप इस गुणधर्म का ध्यान रखें कि आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। बोल रहे कि जब आप अम्ल और क्षार को मिलाइएगा तो क्या करेगा, अम्ल अगर अम्ल होगा तो वो क्षार मिलाएगा तो उसके प्रभाव को कम कर देगा। अगर क्षार है अधिक, उसमें अम्ल मिलाइएगा तो उसके प्रभाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बोल रहे कि जब आपके घर में कोई खाना अधिक खाने से पीड़ित हो जाएगा तो आप ये जानते हैं कि उसमें अगर हम क्षार मिलाएंगे तो अम्ल की प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, तथा यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये दोनों लाइन आप सबके लिए, आप सब नोट्स बनाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसमें लिख लीजिए क्षार स्वाद में कड़वा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी प्रकार हल्दी भी ऐसा ही सूचक है। बोल रहे कि लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसी टाइप में का एक हल्दी भी है जो क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जबकि क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं। बोल रहे कि जब आप सब खाना खाते हैं, आपकी उजला कपड़ा पर अगर सब्जी पड़ जाता है तो उस पर जो पीला रंग का होता है, उस पर जब हम क्षारीय प्रकृति के साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। कैसा, भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने पर पश्चात फिर से वो पीले रंग में हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए कि आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथनोइक ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन का प्रयोग भी करते हैं। अब आता है कि यहाँ पे ये भी आप सब अपने नोट्स में लिख लीजिए। संश्लेषित सूचक क्या है, तो जैसे संश्लेषित सूचक में हो जाएगा मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। चलिए इस अध्ययन में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। बोल रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में जो भी पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि अम्ल एवं क्षार के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत रोचक बात के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। चलिए अब नोट्स करने वाला पॉइंट है कि जब हमको अम्लीय हो जाए, हमारा एसिडिटी हो जाए, उसको कम करने के लिए जो भी हम लेते हैं उसको बोलते हैं एंटा एसिड। उसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। जो अम्ल की प्रभाव को क्या कर दे, कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। और यहाँ पर लिखे हैं अनिल, से हो गया अम्ल। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यहाँ पर भी लिखे हैं, इसको भी देख लीजिए। चलिए ये अब है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्या आप जानते हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया है। चलिए
ये देखिए बोल रहे हैं लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। बोल रहे हैं कि आप सब वो लिटमस जब जो लीजिएगा उसका रंग किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है, जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। अब आता है कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इस टाइप के आप सब बायोलॉजी में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 9th में है, तो जब क्लास 9th और 8 में भी है थोड़ा बहुत, तो जब क्लास 8 और 9th का रीड करेंगे तो वहाँ पर थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सब क्या है इसके बारे में बताएंगे। यही बोल रहा है कि ये लिटमस जो है ना बैगनी रंग का रंजक होता है, ये रंग का होता है। ये थेलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकलता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो ये बैगनी रंग तब होता है जब ये ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। जब ये उदासीन रहता है तब इसका रंग किसन होता है, बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे, अब यहाँ से ये नोट्स में बना लीजिएगा प्राकृतिक सूचक के रूप में कुछ पौधे हैं। बोल रहे हैं कि जैसे कि लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम। अब आता है कि इसमें ये तो नहीं पूछेगा आपको, हल्दी भी नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा तो ऐसा 3 सूचक का नाम बताए जो फूल है, क्या है जो फूल है, जैसे कि हाइड्रेजिया, पिटूनिया, ये जेरानिया भी क्या एक प्रकार की फूल है। ये तीनों क्या है, एक प्रकार की फूल है। जबकि हल्दी के बारे में पता होगा, लाल पत्ता गोभी पता ही होगा। ये तीनों इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों क्या है, फूल है। अब चलिए इसका संक्षेप में बता देते हैं। इस पेज पर पूरा संक्षेप में क्या है, चलिए इस पेज का पूरा संक्षेप है कि जैसे कि हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अब कुछ प्राकृतिक सूचक में जैसे कि लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 3 फूल हैं। कौन, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानिया। ये तीनों क्या है, फूल के प्रकार है। चलिए ये बता दी। उसके बाद संश्लेषित सूचक में आता है मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्थिलीन। उसके बाद आता है उदासीन लिटमस पत्र का रंग कैसे होता है, बैगनी कलर का, जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है उसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड कहते हैं। चलिए इस पूरे पेज में इतना ही था। साथ ही साथ ये भी एक था कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। इस पूरे पेज में ये था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अगर नोट्स बनाना है तो हम ये साइड में जो लिखते हैं ये है शॉर्ट नोट्स। चलिए ये देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स अगर बनाना हो तो इसी सबको सिर्फ लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए नेक्स्ट पेज में ये कुछ प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है जिसमें एक आश्रित जल एवं 2 में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। बोल रहे कि आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं जिसमें एक में अम्ल है, एक में क्षार है और एक में आश्रित जल, जिसे हम वर्षा जल भी बोल या उदासीन जल भी बोल सकते हैं। आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में पदार्थ की पहचान करें। ठीक है, अब ये हम सब के लिए नहीं है। अब आता है कि यहाँ पर आश्रित जल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्षा जल भी बोलते हैं। यही वर्षा जल की जगह आता है अम्ल वर्षा। क्या आता है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कब होता है, जब इस अम्ल वर्षा जब 5.6 से कम हो उसको क्या बोलते हैं। ये 5.6 क्या है, पीएच वैल्यू, क्या है, पीएच मान। ये आगे भी है पीएच स्केल के पास पर आएंगे। तो अम्ल वर्षा कब होगा, जब उसका पीएच मान 5.6 से क्या हो, कम हो। चलिए यहाँ आता है कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना। तो यहाँ कुछ दिया है अम्ल, इसको आप सब शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे कि यहाँ देखो विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको क्या बोलते हैं, HCl, ये जो हमारे अमाशय में भी पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और ये HCl जो है ना प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। उसके बाद अगर कोई प्रबल है, अगर ये आप सबको ऑप्शन में नहीं है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो तब ये है प्रबल, अगर ये है तो HCl सबसे प्रबल अम्ल है। उसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के एक पत्र लीजिए, नमूने एकत्र कीजिए। बोल रहे कि ये जो है ना सबको जो है ना आप मार्केट से खरीद कर एकत्र कीजिए। चलिए, और इसी प्रकार से अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो इस साइड में देखिए जैसे हम बनाए हैं उसी टाइप से आप सभी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कहाँ पाया जाता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। चलिए, अब आता है कि यहाँ नीचे में कुछ दिया है, इस सारणी दिया है, अगर आप मन है तो सारणी भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आप क्लास 10वीं के बच्चे हैं तो भर सकते हैं, अगर कंपटीशन के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपटीशन में ये सारणी भरने के लिए नहीं आता है। चलिए, बोल रहे रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें यह बताता। अब आता है कि ये सूचक क्या करता है, रंग में परिवर्तन कर देते हैं। ये सूचक क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सूचक क्या सब करता है, रंग में परिवर्तन करके हमें यह बताता है कि यह अम्लीय है, अम्ल है या क्षार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधी है। अब आते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं सूचक जो क्या करते हैं उसके गंध में परिवर्तन लाकर बताते हैं, या तो रंग में परिवर्तन या तो गंध में परिवर्तन। जब गंध में परिवर्तन करते हैं तो इसको बोलते हैं गंधीय सूचक। तो आइए हम कुछ जांच करते हैं। अब एक क्रियाकलाप में दिया गया है, ये अपने आप जुटा सकते हैं या वैसे छोड़ दीजिएगा, पढ़ लीजिए क्या सब है। बोल रहे हैं कि बारीकी से कटी हुई प्याज एवं स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। बोल रहे हैं कि बारीकी से कटी हुई प्याज लीजिए और स्वच्छ कपड़े से बांध कर इसको क्या कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जा सकता है। बोल रहा है कि अगर आप सबके पास कोई लिटमस पत्र नहीं है, जैसे कि उधर बताए थे लाल पत्ता गोभी, ये सब नहीं है, तो आप लिटमस पत्र बना सकते हैं कि आप एक क्या कीजिए, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, या स्वच्छ कपड़ा के रूप में आप वाइट कपड़ा ले सकते हैं, लीजिए और प्याज को पूरे छोटे छोटे काट लीजिए। काटने के बाद उसको क्या कीजिए, अच्छा से बांध कर फ्रिज में रख दीजिए रात भर के लिए। तब वहाँ से आप अम्ल एवं क्षार की जांच कर सकते हो, क्योंकि वो तब व्यवहार किसके रूप में करने लगेगा, लिटमस पत्र के रूप में व्यवहार करने लगेगा। स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें एक टुकड़े पर तनु विलियम HCl डालिए एवं दूसरे पर HNO3 की बूंद डालिए। बोल रहे कि जब वो हो जाएगा ना तो उस पर क्या कीजिए, HCl की थोड़ा सा बूंद डालिए और HNO3 का सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालिए, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। ये क्या है, प्रबल क्षार, जिसे मजबूत क्षार भी बोलते हैं। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl जो है ना, ये प्रबल अम्ल है, और ये प्रबल अम्ल या मजबूत अम्ल भी बोल सकते हैं। इन दोनों से आप ये पता कर सकते हैं कि अम्लीय या क्षारीय की प्रकृति उस पर कैसे व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, ये बोल रहे आपने ये जो प्रयोग बोला था ये प्रयोग किए होंगे। अब बोल रहे अब थोड़ा तनु वेनिला तथा लौंग लीजिए। यहाँ पर हम शॉर्ट कर देते हैं कि जैसे कि आप हो गया प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा प्याज वेनिला तथा लौंग का तेल। चलिए, ये लिखे हैं प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये तीनों क्या है, गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। किसका, गंधीय सूचक का एग्जाम्पल। ये तीनों क्या है, प्याज, वेनिला और लौंग का तेल क्या है, गंधीय सूचक का एग्जाम्पल है। इसमें वही लिखा गया है, ठीक है।
बोल रहे आप परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं तेल, लौंग के तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किसको करेंगे गंधीय सूचक में? लौंग का तेल, उसके बाद वेनिला, उसके बाद प्याज। प्याज से भी कुछ न कुछ क्या आता है, गंध आता है। चलो यहाँ है अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब बोल रहे हैं कि अम्ल एवं क्षार धातु से कैसे अभिक्रिया करता है, इसके लिए बोल रहे हैं क्रियाकलाप में एक प्रणाली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु मिस होता है कमजोर, सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। बोल रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 लीजिए और जिंक इसमें मिलाइए, Zn मिलाइए, टुकड़े को डालिए। मतलब इन दोनों को क्या कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के दानेदार टुकड़े क्या कीजिए, मिलाइए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपको क्या देखा? बोल रहे कि दानेदार वो जिंक के टुकड़े जो है तो उसके सतह पर आपने क्या देखा? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। बोल रहे कि जब उससे जो गैस निकलेगा, उसके आप क्या कीजिए, साबुन के घोल से उसको निकालिए। चलिए, साबुन के जलती हुई मोमबत्ती से गैस के बुलबुले के पास ले जाइए। जहाँ से वो गैस निकल रहा है उसको कहाँ ले जाइए? जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। तो आपने क्या किया, अनुभव किया? बोले कुछ अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COH, ये कुछ अम्ल का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप बोल रहे हैं एसिटिक अम्ल, ये क्या है? CH3COOH एसिटिक अम्ल है। चलिए, ये जो क्रियाकलाप क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर कैसे करना है। अगर आप सबके पास इंस्ट्रूमेंट है तो कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले एक परखनली ले लीजिए और परखनली को जो है ना किसी रोड ऐसे लगा दीजिए, उसमें इसको अच्छा से टाइट करके बांध दीजिए। ये जो होता है ना ये लकड़ी का लगाइएगा। आप परखनली पर जो ढक्कन है तो वो ढक्कन नहीं लगाइएगा, ये लकड़ी का लगा लीजिए। उसमें छोटा सा छिद्र करके एक पाइप अंदर डाल दीजिए। ये प्लास्टिक का वही पाइप चल सकता है। बोल रहे कि परखनली लीजिए। ये क्या है परखनली में क्या डालना है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो मार्केट में आप सबको मिल जाएगा। दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। ये दोनों आप सब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। बोल जब ये दोनों आपस में मिलेगा, ये दानेदार जिंक के टुकड़े जो है ना धीरे धीरे डालिएगा, तो ये क्या होगा? तो यहाँ हाइड्रोजन गैस ये जो है ना जब डालिएगा, तो जब ये सल्फ्यूरिक गैस ये दानेदार टुकड़े से जब ये इसमें भीगेगा तो यहाँ से बुलबुला निकलेगा। क्या निकलेगा? बुलबुले निकलेगा, जो किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का होगा। ये जो बुलबुला जो होगा किसका होगा? हाइड्रोजन गैस। जब ये लकड़ी के इससे जो अगर पाइप डालिएगा, इससे हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? इस मार्ग से निकलेगा। यहाँ आप एक टब लीजिए या कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें आप कोई भी साबुन, जो आपके पास साबुन है, उस साबुन को पानी में अच्छा से घोल दीजिए। इस पाइप को उसमें डालिए। तो यहाँ से क्या होगा? बड़े बड़े जैसे कि आप शैम्पू से बना कर उड़ाई होंगे, तो वो बबल बड़का बबल बनेगा, जो किसका रहेगा? उसमें हाइड्रोजन गैस और साबुन मिला रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रोजन गैस और साबुन मिला रहेगा। जहाँ से ये गुब्बारा निकलता है वहाँ मोमबत्ती ले जाइए, जलती हुई मोमबत्ती जब ले जाइएगा तो वहाँ ये जलती मोमबत्ती के पास जब ये गुब्बारा आएगा तो वहाँ किस टाइप की ध्वनि सुनाई पड़ेगा आप सबको? फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? दहन होगा। वहाँ जो फट की आवाज़, ऐसा नहीं कि पूरा जोर से आवाज़ आएगा, अच्छा से सुनिएगा तो वहाँ फट की आवाज़ आएगा, जो वहाँ ये संकेत होता है कि हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। तो चलिए, ऊपर में यहाँ पर जो बताया था क्या सब, इसका अभिक्रिया लिखने के लिए अगर बोलेगा तो यहाँ देखिए Zn, ये दानेदार जिंक के हैं। उसके बाद इसमें बोला था तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? यहाँ से निकलेगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। कैसा बनेगा? जब दानेदार जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक को मिलाएंगे, जिंक सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।